सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना, तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में भी आइयो बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना, तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में भी आइयो बहनों। आपने प्रधानमंत्री जी का ये बयान सुना कि दुनिया के पढ़े लिखे देश भी बैलेट पेपर के ऊपर ठप्पा मारते हैं नाम पढ़ के। दुनिया के पढ़े लिखे देश भी, ये मैंने नहीं कहा है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आप स्वयं फैसला करें कि भारत का प्रधानमंत्री रैली के अंदर ये भाषण दे रहा है, जब ये सत्ता में नहीं आए थे तब की बात कह रहा हूं मैं, कि दुनिया के पढ़े लिखे मुल्क भी बैलेट पेपर पे चुनाव कराते हैं, अमेरिका जैसा देश भी। फिर भारत के अंदर ऐसी कौन सी बीमारी फैल गई है भाई कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का सहारा ले रही है? जितने विपक्षी दल हैं एक एक करके ईवीएम का बहिष्कार कर चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के ऊपर अड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि ईवीएम में घोटाला होता है। इसका जीता जागता प्रमाण मैं हूं स्वयं। मैं भी इससे पहले यह सोचता था कि कहीं यह बातें झूठी तो नहीं है, लेकिन मधुबनी बिस्पी विधानसभा के अंदर जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं और जो चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है, मैं दावे से कह सकता हूं, 100% दावे से कह सकता हूं कि ईवीएम घोटाले की वजह से भारतीय जनता पार्टी यहां चुनाव जीती है। अब बताता हूं मैं आपको यह कारण कहने का। परसों की बात है, परसों शाम को मैं मधुबनी किसी काम बस मधुबनी गया था। किशोरी लाल चौक पे, किशोरी लाल चौक का एक रास्ता आरके कॉलेज की तरफ मुड़ता है जिधर काउंटिंग है, और एक भरी हुई ट्रक, बक्से से भरी हुई ट्रक आरके कॉलेज की तरफ गई। मैंने उसी टाइम कहा मेरे साथ जो बैठे हुए थे कि ये ट्रक का अभी आरके कॉलेज की तरफ जाना मुझे संदेह पैदा करता है कि कहीं इसके अंदर ईवीएम तो नहीं। और कल जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं वो ये साफ पता कर दिया, क्योंकि कम से कम 50 से 60 ऐसे बूथ हैं मुस्लिम के जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के ही वोट है। उसके ऊपर 100, 150, 70, 80 भाजपा को वोट मिलना, जहां पे कुल पोलिंग 250-300 हुई है, उसके अंदर आधी या 40% भाजपा को पोलिंग होना अपने आप में एक सवाल खड़े करता है। दूसरी चीज जानते हैं, पूरे बिहार की मैं कह रहा हूं, पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव के दरमियान में सरकार ने कितनी बड़ी साजिश की है, निर्वाचन आयोग ने कितनी बड़ी साजिश की है, उसका भी पर्दाफाश कर रहा हूं आपको। जहां भी पोलिंग हुई है चुनाव के दरमियान, किसी भी एक कमरे के अंदर लाइट की व्यवस्था नहीं की निर्वाचन आयोग ने, सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने। किसी भी स्कूल के अंदर एक लाइट की व्यवस्था नहीं की गई। क्यों? क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिसके आंख भगवान ने बहुत तेज रोशनी दी है, वो तो देख सकता है, लेकिन हमारे जैसे उम्र के लोग, उनको आंख की रोशनी की प्रॉब्लम हो जाती है उम्र बीतने के बाद, 40 के बाद। तो वो व्यक्ति अंधेरे में कैसे देखेगा कौन सा बटन है?
तो वो सहारा लेगा प्रशासन का कि मुझे फलाने पे वोट डालना है। इसका भी जीता जागता उदाहरण है, 312 नंबर बूथ संख्या है हम लोग का। उसके अंदर कई ऐसे वोटर हैं जिन्होंने कहा कि मैं थाली छाप पे वोट देना चाहता हूं, और उसको प्रशासन ले जाके कमल छाप के ऊपर बटन दबाया है, प्रशासन ने दबाया है। तो ये बहुत बड़े गंभीर आरोप लगा रहा हूं निर्वाचन आयोग पे। और उससे भी बड़ी बात आपको बताऊं, भाजपा बोलती है, मोदी बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत बनो, आत्मनिर्भर बिहार बनो। अरे भाई 80 से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी तो बैसाखी पे चुनाव लड़ती है। यदि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है तो बैसाखी की क्या जरूरत है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी? है जरूरी? पहले भारतीय जनता पार्टी स्वयं आत्मनिर्भर बने और अपने बलबूते पे पूरे सिंगल लार्जेस्ट चुनाव लड़े पूरे देश के अंदर, तब आत्मनिर्भर की बात करे। वरना बंद करे ये आत्मनिर्भर की बात, बकवास करना, बेवकूफ बनाना देश की जनता को। पहले खुद आत्मनिर्भर बनो, दूसरे की बैसाखी पे सहारा मत लो। तेजस्वी ने ठुकराया, क्या कहते हैं इसको, माझी को, तो नीतीश कुमार की गोद में चले गए। वीआईपी को ठुकराया तेजस्वी ने, तो भाजपा की गोद में चले गए। क्यों? बैसाखी की सहारे की जरूरत किसको है? भारत में भारतीय जनता पार्टी को है। तो फिर ये आत्मनिर्भर की बात क्यों करते हो भाई? क्यों करते हो आत्मनिर्भर की बात? ये बातें शोभा नहीं देती माननीय प्रधानमंत्री जी आपके मुख से, क्योंकि जो व्यक्ति खुद आत्मनिर्भर नहीं है वो दूसरों को आत्मनिर्भर की ज्ञान कैसे बांट सकता है? आप पहले स्वयं आत्मनिर्भर की बात करिए। और एक बात और कहता हूं, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि मोदी जी को और योगी जी को भारत माता की जय बोलने का अधिकार मैं नहीं समझता हूं है, क्योंकि ये भारत माता का अपमान करते हैं, हमारे देश की बहु बेटियों की इज्जत लूटती है, और ये बैठ के तमाशा देखते हैं और अपराधियों का साथ देते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि भारत माता की जय कहने का अधिकार नहीं है देश के प्रधानमंत्री को, नहीं है योगी आदित्यनाथ को। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।